नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी ब्रेकिंग बता दें जो कि जुड़ी हुई आ रही है कांग्रेस सांसद धीरज साहू से। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार उनका नाम चर्चाओं में है। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी बीते 72 घंटों से जारी है। बीते 3 दिनों से लगातार जारी है और अब इस दौरान 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। आप सोच सकते हैं फिगर कहां जा रहा है। 300 करोड़ से ऊपर बरामद नकदी को गिनने के लिए लाई गई मशीनें गिनती करते करते बार बार खराब भी हो जा रही हैं। मानो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिकेट का 5 दिन का टेस्ट मैच चल रहा हो और उसमें अब तीसरा दिन समाप्त हो चुका है, चौथा दिन शुरू हो रहा है और उसमें तिहरा शतक लग चुका है। किसका? पैसे मिलने का। और अब देखना होगा आगे क्या यहां पर और भी रिकॉर्ड टूटेंगे, क्या ये और 400 करोड़ की तरफ भी बढ़ेगा, क्योंकि गिनती लगातार जारी है, पैसे लगातार मिलते जा रहे हैं। तो एक क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह बन चुका है जहां तिहरा शतक लग चुका है, पैसों का, भ्रष्टाचार का तिहरा शतक लग चुका है। दरअसल विभाग को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब जाकर के गिनती का काम फिर से शुरू हो चुका। पहले दिन बुधवार को भी 150 करोड़ की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई थी, जिसके कारण गिनती करने का काम जो है वो लगातार प्रभावित हो रहा था। अब आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लगाई गई हैं। सोचिए, 3 दर्जन मशीनें केवल नोट गिनने के लिए लगी हुई हैं। वहीं संबलपुर में एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर अधिकारियों के अनुरोध के बाद एसबीआई की बलांगीर और संबलपुर दोनों शाखाओं में नोटों की गिनती की जा रही है। वहां पर भी नोटों की गिनती चल रही है और वहीं नोटों की गिनती शनिवार को भी जारी है, आज के दिन भी चल रही है। इसी बीच ओडिशा के पूर्व आईटी कमिश्नर शरद चंद्र दास ने कहा कि ये ओडिशा में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती हो सकती है, सबसे बड़ी यानी कि कैश कलेक्शन हो सकती है। वहीं आयकर विभाग को यह रकम साहू के परिवार के ओडिशा में स्थित शराब कंपनियों के कार्यालय तथा करीबियों के आवासों पर छापेमारी के दौरान मिली है। अभी आपको आगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में, फिर धीरे धीरे और आपकी स्थिति क्लियर होगी। दरअसल शुक्रवार को आयकर की टीम ने बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर पर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। ये रकम उस समय ऐसा माना जा रहा था 100 करोड़ से अधिक हो सकती है 156 बैग में। वहीं इसके पहले अगर बात करें तो बुधवार और गुरुवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलांगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की थी। उसके विजुअल्स भी लगातार जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हुए, विजुअल्स लगातार जो है उसके सामने आए। दरअसल ओडिशा में आयकर विभाग की टीम ने भुवनेश्वर के पलासापली में बोथ डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के कॉरपोरेट कार्यालय, कंपनी के कुछ अधिकारियों के घरों और बोध में कंपनी की फैक्ट्री और कार्यालय तथा रानी सती राइल्स मिल्स की भी जो है तलाशी ली थी। धनुपाली में देसी शराब फैक्ट्री और संबलपुर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड के कार्यालय से भी भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। तो आप सोच सकते हैं ये बार बार जो कांग्रेस इज इक्वल टू भ्रष्टाचार क्यों कहा जाता है, और ये केवल कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद उनका इतना जखीरा मिल रहा है। दरअसल धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे में अब ये रकम लगभग 300 करोड़ से ऊपर जा रही है। 300 करोड़ रुपए की बरामदगी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले नेताओं की असली सच्चाई बताया है। इसके साथ ही ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि जनता से लूटे गए पैसे का पूरा हिसाब लिया जाएगा और उन्हें एक एक पाई लौटानी पड़ेगी। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी भी बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बीच आपको बता दें, धीरज साहू के ठिकानों से मिली नकदी के जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों के साथ छपी रिपोर्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी पर भाषणों को सुने। हंसी की इमोजी के बाद प्रधानमंत्री ने फिर कहा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। बहरहाल अब अगर बात की जाए, धीरज साहू लगातार यहां पर जो है वो चर्चाओं में बने हुए हैं। इस दौलत के मालिक धीरज साहू 2010 से कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं।
उनके ठिकानों से बेशक आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले हों, लेकिन अब आपको सच्चाई बताऊं, चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में धीरज साहू ने बताया था कि उनके पास 15 लाख कैश है, 15 लाख, जबकि उनकी पत्नी और आश्रितों को मिलाकर पूरे परिवार के पास महज 27.5 लाख रुपए नकद है। वहीं उनके आश्रितों के खातों में कुल 8 करोड़ 60 लाख के लगभग जो है पैसे जमा है। ये देखिए चुनाव आयोग को क्या कह रहे हैं, 15 लाख कैश है, परिवार को मिला के 27 लाख है, कुल सब चीजें मिला करके 8 करोड़ रुपया है। ये 300 करोड़ कहां से निकले, और गिनती अभी जारी है। ये है कांग्रेस का भ्रष्टाचार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ आयकर के बाद अब यह भी जानकारी आ रही है कि ईडी भी इसमें कार्रवाई कर सकती है, ईडी की एंट्री हो सकती है, और इसीलिए ईडी से डर लगता है कांग्रेस को। और सूत्रों के मुताबिक धीरज और संबंधित शराब कंपनियों के खिलाफ प्रेडिकेट ऑफिस की पड़ताल करने का निर्देश जो है उड़ीसा ईडी जोनल ऑफिस को दिया गया है। अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद इन पैसों को एक जगह जमा करके रखा गया था। तो आप सोच सकते हैं, चुनाव पैसा, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, एजेंसियां इस पहलू पर लगातार पड़ताल कर रही हैं, धीरे धीरे चीजें जो है सामने आएंगी। अब देखिए यहां पर एक तरफ चुनाव आयोग में झूठ बोलना, 15 लाख ही हैं, 300 करोड़ से ज्यादा अभी काउंटिंग जारी है। और अब राहुल गांधी कहां गायब हो गए हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे अब तक, कांग्रेस क्यों चुप है अब तक इस मामले में। अडानी मामले में बाल्टी भर भर के जो है यहां पर गालियां देती है कांग्रेस पार्टी, तमाम चीजें करती है, तमाम चीजें जोड़ती है। धीरज साहू तो इन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं, धीरज साहू के मामले में कुछ नहीं बोला जा रहा, मानो सांप सूंघ गया हो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। अब कहां गए ये सब नेता बड़ी बड़ी बातें करने वाले। बहरहाल धीरज साहू के बारे में और भी जानकारी आपको बता दे। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोध डिस्टिलरीज की एक समूह कंपनी है जो छापेमारी में शामिल है, धीरज साहू से जुड़ी हुई कंपनी है। 2010 से लगातार धीरज साहू को झारखंड से राज्यसभा में कांग्रेस सांसद बना करके भेज रही है। एक बिजनेसमैन है और उनका परिवार लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। लोहरदगा निवासी धीरज साहू पूर्व सांसद शिव प्रसाद साहू के भाई हैं और पीएम मोदी के आईटी छापे को लेकर ट्वीट किए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। देश भर में विरोध प्रदर्शन जो हैं वो भी यहां पर चल रहे हैं धीरज साहू के खिलाफ, कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार कांग्रेस का लगातार सामने आ रहा है। बहरहाल झारखंड की बात करें तो झारखंड में जेएमएम के साथ सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में भी जो है यहाँ पर सरकार रही है। अब ये पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एक तरफ झूठ बोलना, हमारे पास तो 15 लाख है, और दूसरी तरफ इतना पैसा मिलना, और फिर ये लोग कहते हैं कि ईडी हमारे पीछे लगा दी, ईडी हमारे पीछे लग गई। भ्रष्टाचार करेंगे तो जांच एजेंसियां तो जांच करेंगी ही। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।